जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित आंकिक समस्याएं यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम का ये जो न्यूमेरिकल्स होगा, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल प्रश्नों को समझेंगे। उसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट भी हम लोग लाएंगे। उसमें थोड़ा से मतलब जो टफ़ टाइप के प्रश्न होते हैं, हार्ड टाइप के प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम पहला नंबर कहता क्या है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में समस्त बोल्टताओं एवं विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो आइए सभी सवाल पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो आइए, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई सपोज दैट ये कोई बंद परिपथ है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वोल्टेज स्रोत है, उसका मान लेते हैं वोल्टेज V है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है। तो ये एक बंद परिपथ हुआ। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है। तो इससे अगर मान लीजिए यहाँ धनात्मक है, ऋणात्मक, यहाँ से करंट निकल रही है I। तो किरचॉफ ने द्वितीय नियम में ये बताया कि किसी बंद परिपथ में जितनी जगह वोल्टेज मिलेगा, जैसे जहाँ जहाँ प्रतिरोध रहेगा वहाँ वहाँ आपको वोल्टेज मिलेगा ज़रूर। तो वोल्टेज कैसे पता करेंगे, तो वोल्टेज के लिए फार्मूला होता है V बराबर IR। यानी अगर आपको कहीं किसी चीज़ का वोल्टेज पता करना है तो आप ये देखना है कि करंट कितनी जा रही है और उसका रेजिस्टेंस कितना है। उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा। तो अगर किसी बंद परिपथ में हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, तो लिखेंगे बंद परिपथ A B C D A में, यानी जहाँ शुरू करना है वहीं पे फिर जाना है, तभी तो बंद होगा। तो यहाँ पे बंद परिपथ अगर हम A B C D A चल रहे हैं तो A से जाएंगे B पहले। तो एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर हम लोग करंट की दिशा में चलते हैं, अगर हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में, तब हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। यदि मान लीजिए हम चल रहे हैं जिस दिशा में, उसके अपोजिट में अगर धारा की अगर हम विपरीत दिशा में हैं, धारा की अगर हम विपरीत दिशा में, तो हम लोग धनात्मक चिन्ह लेंगे। और एक चीज़ और ये ध्यान देना है कि अगर कहीं सेल या बैटरी मिलेगा, तो अगर हम लोग प्लस से निगेटिव की ओर जाएंगे तो जिधर जाएंगे वही चिन्ह लेंगे। यानी कहने का मतलब यानी धनात्मक से जिस दिशा में जाएंगे, धनात्मक की ओर जाते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे। तो अगर प्लस से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे, और नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। ये बातें ध्यान देनी है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो किरचॉफ के द्वितीय नियम में काम आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम A से B जाएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक करंट जो आ रही है वो I है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो करंट है I और प्रतिरोध है R1। और हम देखिए करंट भी इधर जा रही, हम भी इसी दिशा में जा रहे हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। उसके बाद जब B से C आएंगे तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है R2 और यहाँ पे जो करंट है वही I ही है। तो यहाँ पे हम लोग जिधर करंट जा रही है उसी दिशा में हम भी हैं, तो यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे तो I R2। अब C से यहाँ पे D की ओर जब चलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस V। अब D से अगर ये जाएंगे तो यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो हम छोड़ देंगे। फिर इसमें कहा जा रहा है कि समस्त वोल्टताओं और विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल E से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये शून्य होगा यानी बराबर होगा। बीजगणितीय योग का अर्थ ये है कि इसको हमें चिन्ह सहित लेना, जैसे भी हमने चिन्ह सहित लिया है। तो बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा, देखिए इन दोनों लोग को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा I R1 प्लस I R2, और यहाँ से I कॉमन कर लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2। तो फाइनली यही आपका है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में यही देखना है कि किसी बंद परिपथ में जितने वोल्टेज या विद्युत वाहक बल मिलेंगे उन सारे लोग का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, अगर धारा के विपरीत दिशा में रहते हैं तो धनात्मक लेंगे, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस लेंगे, माइनस से अगर सेल या बैटरी में अगर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस मिलेंगे, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस मिलेंगे। ये बातें ध्यान देनी है।
चलिए हम लोग अभी इस प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संलग्न परिपथ में वैद्युत धारा आई की हमें क्या करना है, गणना करना है। और ये प्रश्न 2012 में उत्तर प्रदेश में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले जो बंद परिपथ है इसमें आपको नामकरण करना है। चलिए इसका नाम करते हैं ए, इसका नाम हो जाएगा बी, इसका नाम हो जाएगा सी, इसका नाम हो जाएगा डी। तो आप लिखेंगे बंद परिपथ ए बी सी डी ए, यानी जहाँ से शुरू करना है आप कहीं से भी ले सकते हैं। डी ए बी सी डी ले सकते हैं कहीं से, सी डी ए बी सी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा यहाँ से करा करें, ए से लें और फिर ए पे ही आएँ। तो लिखेंगे बंद परिपथ ए बी, बंद परिपथ, एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना है तब अच्छा नंबर मिलेगा। बंद परिपथ ए बी सी डी ए में, यानी जहाँ से शुरू करें वहीं पे पहुँचें आप ए में। ठीक है, जब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे जितने वोल्टेज मिलेंगे और जितने विद्युत वाहक बल मिलेंगे सारे लोग को नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पे जो करंट है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से करंट आई चल रही है, तो आई वही सेम करंट इधर भी आएगी, वही सेम करंट इधर भी आएगी। तो चलिए अगर यहाँ पे हम ए टू बी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि करंट भी उसी दिशा में है, तो दोनों लोग सेम दिशा में है, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध है 4 ओम और करंट है आई, ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। अब यहाँ तक आए कोई प्रतिरोध नहीं मिला। अब बी से सी आएंगे, तो बी से सी आएंगे तो एक 5 ओम का प्रतिरोध मिल रहा है और इसमें करंट वही आई है और हम लोग दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इसलिए ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। अब सी से डी जब जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो 3 ओम का है और करंट आई है और दोनों लोग सेम दिशा में हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह। अब देखिए हम क्या करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +12, और इन सभी का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन टोटल इन आई वालों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -12i + 12 बराबर 0। इसको इधर भेज देंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 12i, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आई बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसमें जो वैद्युत धारा आई की गणना करना था, यानी मान बताना था, वो आ गया 1 एम्पियर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला प्रश्न आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि संलग्न परिपथ में वैद्युत धाराओं I1 तथा I2 की गणना कीजिए। तो यहाँ पे I इस बैटरी यानी सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा है और इस प्रतिरोध में कितनी करंट जा रही है, यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 बंद परिपथ हैं, ठीक है, तो इनका नामकरण कर लेते हैं पहले, A B C D E F। ठीक है, हमने क्या किया, ये नामकरण कर लिया। अब हमें एक एक करके पहले यहाँ पे लिखेंगे, हमें I1 I2 दोनों, I1 I2 3 लोगों को हमें बताना है। देखिए जहाँ पे जो करंट I आ रही है, यही करंट 2 हिस्सों में बट रही है, इधर I1 इधर I2। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो I है ये I बराबर हो जाएगा I1 + I2। ये चीज़ ध्यान देना, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको रखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे बंद परिपथ ए बी, देखिए A B E F A, A B E F A में। तो चलिए इसमें चलेंगे, तो देखिए यहाँ A से B जाएंगे, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई बैटरी नहीं, छोड़ देंगे। अब B से हम B से E की ओर आएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिधर हम चल रहे हैं उधर ही करंट भी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है और करंट है I1 और हम दोनों लोग विपरीत दिशा में, तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ से E से F जब चलेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सॉरी, यहाँ पे हमने प्रतिरोध नहीं लिखा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 ओम का ही प्रतिरोध यहाँ भी है। तो देखिए यहाँ पे करंट प्रतिरोध है 2 ओम का और करंट जा रही है I, ठीक है, और यहाँ पे दोनों हम लोग सेम दिशा में है, तो ऋणात्मक चिन्ह। अब F2A आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं और पॉजिटिव जा रहे हैं तो धनात्मक लेंगे और यहाँ पे 5 वोल्ट है। अब इन सभी का बीजगणितीय योग जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से माइनस, इन दोनों लोग को पहले उधर भेजते हैं, तो 5 बराबर सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे
2i1 प्लस 2i बराबर सीधा सीधा 5 लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे i की जगह इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2i1 माइनस नहीं प्लस रहेगा क्योंकि दोनों लोग उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 2i1 की जगह रखेंगे i की जगह रखेंगे i1 प्लस i2 बराबर हो जाएगा 5। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2i1 इधर 2i1 तो हो जाएगा सीधा सीधा 4i1 प्लस 2i2 और ये हो जाएगा 5। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक, अब हम करेंगे क्या, अब लिखेंगे जो बंद परिपथ है, बंद परिपथ बी सी डी ई बी में, बी सी डी ई बी में, तो जब इसको लेंगे पूरा तो देखिए बी से सी जाएंगे कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ दीजिए। अब सी से जब डी आएंगे तो देखिए इधर प्रतिरोध है 6 ओम का और करंट है I2 और दोनों लोग सेम दिशा में हैं तो माइनस। डी से ई आएंगे कोई प्रतिरोध नहीं तो छोड़ देंगे। अब ई से हम लोग बी की ओर जब चलेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इधर से इधर जा रहे हैं और करंट अपोजिट में आ रही है तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह रहेगा और 2 ओम का प्रतिरोध है, करंट है I1 और अब कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2i1, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3i2 तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 2 एक नम 2, 2 तिहाई सॉरी 1 मिनट, कैंसिल कहाँ होगा, कैंसिल नहीं, यहाँ पे 6 रहेगा ना, ये उधर जाएगा 6 हो जाएगा तो 2 तिहाई 6 तो फाइनली यहाँ पे I1 बराबर हो जाएगा 3i2 तो I1 इधर से आ गया। अब इसी I1 का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं तो I1 का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो I1 का मान कितना दिया है, यहाँ लिखेंगे 4i1 की जगह लिखेंगे 3i2 प्लस 2i2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए 4 3 12i2 प्लस 2i2 बराबर हो जाएगा 5 तो 12i2 और 2i2 ये हो जाएगा फाइनली आपका 14i2 बराबर ये हो जाएगा 5। अगर यहाँ से हम I2 को कैलकुलेट करेंगे तो I2 बराबर हो जाएगा 5/14 एम्पियर। तो ये हमने I2 प्राप्त कर लिया। अगर हमें I1 प्राप्त करना है तो I1 के लिए यहाँ पे I2 का मान रख देंगे तो I1 बराबर हो जाएगा 3 गुणे I2 का मान हो जाएगा 5/14, 3 5 15 तो हो जाएगा 15/14 तो I1 का मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है, I को ज्ञात करना है तो I को कैलकुलेट करने के लिए हम अभी बताए हैं आपको कि I बराबर है I1 प्लस I2। तो यहाँ से अगर हम I बराबर लिखेंगे तो I1 का मान दिया हुआ है 15/14 प्लस 5/14 तो फाइनली यहाँ इसको जोड़ेंगे तो हर समान है तो 14 और ये 15 5 20, इसको कैंसिल कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा 10/7 एम्पियर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि I1 I2 कैसे आया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा यदि कुंजी के खुली है। दूसरे नंबर में कहा जा रहा है कि कुंजी के बंद है। और यहाँ पे आपको नोट पॉइंट में दिया गया है कि अमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य माना गया है। तो चलिए आइए सवाल को देखते हैं। पहले नंबर इसमें कहा जा रहा है जो यहाँ पे अमीटर ए लगा हुआ है ये करंट को कितना पढ़ेगा जब कुंजी के खुली हो, यानी ये वाली जो कुंजी के है ये जब ये खुली रहेगी तो इधर फिर कोई करंट नहीं आएगा। दूसरे नंबर में कहा जा रहा है कि जब कुंजी के बंद है, जब इधर कुंजी को हम ऑन कर देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे तब इधर क्या होगी, करंट जाएगी। देखिए जब करंट इधर नहीं जाएगी तो सारी की सारी करंट इधर जाएगी और यह मीटर उसको पढ़ेगा। जब इसको हम जोड़ देंगे तो कुछ करंट इधर भी जाएगी तो यहाँ पे जो मीटर होगा वो करंट फिर दूसरा पढ़ेगा। तो पहले यहाँ पे पहली कंडीशन से आइए शुरू करते। जब यहाँ पे इसको ओपन किया गया है तो सारी की सारी करंट यहाँ जो आ रही वो इधर ही आएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको पहले नामकरण कर लेते हैं, ए यहाँ पे कर देते हैं, बी यहाँ पे कर देते हैं, सी और यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा ई और यहाँ हो जाएगा एफ। ठीक है,
तो ये हमने नामकरण कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर करंट जाएगी ही नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे बंद परिपथ, बंद परिपथ बी सी डी ई बी में। तो यहाँ पे जब चलेंगे तो देखिए बी से सी जाएंगे, कोई कुछ नहीं मिला। अच्छा, सी से अगर हम जब डी की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए मान लेता हूँ यहाँ पे करंट जो आई है, आई इधर आ रहा है, वही सेम करंट आई इधर भी आएगी, फिर वही होते हुए करंट ऐसे वापस आ जाएगी। तो दोनों में आई करंट फ्लो करेगी। तो देखिए यहाँ से बी से सी की ओर जब चलेंगे तो देखिए हम बी से सी की ओर सी से डी की ओर चल रहे हैं और करंट भी इधर ही आ रही है, दोनों सेम दिशा में है, तो दो आई माइनस में रहेंगे। फिर इधर देखिए -2 प्लस हम जा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा +9 वोल्ट है। फिर इसके बाद जब डी से ई की ओर चलेंगे कोई कुछ नहीं मिला। अब इधर देखिए ई टू बी चलेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर ही जा रही है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा 4 ओम, और यहाँ पे करंट आई बराबर सभी का बीजगणितीय योग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली आपका, ये दोनों लोग को जोड़ के उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6i बराबर हो जाएगा 9। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनिया 6, 3 त्रिका 9, तो i बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2 का अर्थ होता है 1.5 एम्पियर। यानी कहने का मतलब है पहली कंडीशन में जब कुंजी के खुली रहेगी तो जो अमीटर होगा वो 1.5 एम्पियर करंट को पढ़ेगा। अब दूसरी कंडीशन में कहा जा रही है, पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि जब इसको हम ऑन कर दें, तो जब इसको हम ऑन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे जो आई करंट है, तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ इधर वाली जो करंट है वो I1 है, इधर वाली जो करंट है वो हो जाएगी I2। तो यहाँ पे अलग अलग करंट फ्लो, अब इधर करंट जाएगी I2, यहाँ इधर I2 आएगी, फिर यहाँ से ये इधर I1 जा रही है, फिर ये I1 I2 दोनों मिल जाएंगे, फिर इधर I करंट होते हुए फिर यहाँ पे वापस आएगी। फिर इससे पहले भी जो हमने एक सवाल बताया था उसमें 2 बंद परिपथ बने थे, इसमें भी क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर हम लिखेंगे, अब दूसरी कंडीशन में लिखेंगे बंद परिपथ ए बी ई एफ ए। ठीक, तो जब यहाँ से लिखेंगे ए बी ई एफ ए में, तो चलिए ए टू बी जाएंगे, कोई नहीं मिला। अच्छा, बी टू ई आएंगे तो यहाँ पे एक प्रतिरोध मिला। अच्छा, हम लोग इधर आ रहे हैं और एक करंट इधर जा रही है विपरीत दिशा में, तो धनात्मक रहेगा तो ये जाएगा 4i1। अब देखिए जब इधर हम चलेंगे तो कुछ नहीं मिला, फिर इधर चलेंगे, देखिए करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8i2। फिर इसके बाद जहाँ चले थे वहीं फिर आ गए, तो ये बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि सभी बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4i1 बराबर 8i2, कैंसिल कर देंगे तो i1 बराबर हो जाएगा 2i2। चलिए भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, चलिए हम बंद परिपथ लिखेंगे, बंद परिपथ बी सी डी फिर ई। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे बी, यानी जहाँ चले थे वहीं पे फिर आएंगे। तो चलिए बी से सी जाएंगे, कोई कुछ नहीं मिला, कोई प्रतिरोध, कोई सेल नहीं। अब सी से हम जब डी चलेंगे तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है और एक सेल है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट की दिशा में ही चल रहे हैं, इधर करंट आई है तो करंट की दिशा में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2i, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा 9। फिर डी से ई की ओर जाएंगे, कोई प्रतिरोध नहीं मिलेगा। अब ई से हम लोग जब बी की ओर चलेंगे तो हम लोग करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा -4i1। फिर यहाँ बी पे पहुँचा है, अब इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इन दोनों लोग को उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i + 4i1 बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ जो करंट आई थी यही 2 हिस्सों में बटी थी, तो i बराबर हम लिख सकते हैं i1 + i2। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, तो 2i की जगह लिखेंगे i1 + i2 और प्लस का 4i1 बराबर हो जाएगा 9। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ 2i1 इधर से, 4i1 इधर से, तो हो जाएगा 6i1 + 2i2 बराबर का 9।
अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए I1 बराबर है यहाँ पे 2I2, तो I1 की जगह हम लिख देंगे 2I2, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 2I2 प्लस 2I2 इक्वल टू हो जाएगा 9। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 12I2 और इधर 2I2, सीधा लिख दीजिए 14I2 बराबर में लिख देंगे 9। तो फाइनली I2 इक्वल टू हो जाएगा 9/14। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जब इसको जोड़ देना है तब ये इधर करंट कितनी जाएगी, ये अमीटर पाठ्यांक यानी मीटर कितना पढ़ेगा। तो फाइनली हमें आई ही बताना है। तो आई को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे रख देंगे। तो I1 बराबर जाएगा 2I2 का मान रख देंगे 9/14, कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा 7। तो I1 बराबर जाएगा 9/7 एम्पियर। भाग करेंगे दशमलव में समथिंग में कुछ ना कुछ आएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये तीसरा प्रश्न भी आप समझ पाएंगे। सीधा सीधा आपको क्या करना है, पहला नंबर जब इसको ओपन किए थे तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाना है। फिर इसके बाद जब इसको जोड़ देंगे तो एक एक बार मतलब जितने बंद परिपथ मिलेंगे सब में एक एक बार आपको घूम लेना है, समीकरण बन जाएगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कहा जा रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 मानकर संलग्न परिपथ की गणना कीजिए। संलग्न परिपथ में गणना कीजिए। पहला नंबर में कहा जा रहा है 5 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताना है, यानी इसमें। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर में कहा जा रहा है कि बिंदुओं ए तथा सी के बीच आपको विभवांतर बताना है। तीसरे नंबर में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए, यानी यहाँ पे अगर परिपथ को तोड़ दें तब एडी में धारा यानी तब इधर करंट कितनी फ्लो करेगी, ये आपको बताना है। तो चलिए पहला काम यहाँ पे मान लेते हैं, इस सेल से जो करंट है वो आई फ्लो कर रही है और वही करंट आई इधर 5 ओम से चलते हुए आएगी इधर आई। जब करंट यहाँ आई पहुँचेगी तो इसको 2 रास्ते मिलेंगे, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए। तो चलिए मैं इधर मान लेता हूँ, इधर करंट I1 जा रही है, इधर करंट I2 जा रही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पहला नंबर, पहला वाला लिखेंगे, पहला वाला सॉल्व करेंगे। बंद परिपथ, चलिए बंद परिपथ हम लोग इसमें पहले घूमते हैं, A D C फिर A। तो A D C A में, तो जब इसमें घूमेंगे हम लोग, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ प्रतिरोध है 9, करंट है I2, हम लोग करंट की दिशा में है तो माइनस रहेगा। फिर इधर देखिए यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है, करंट इधर जाएगी I2, फिर इधर आएंगे तो यहाँ देखिए -2 प्लस की ओर जा रहे हैं तो +3 वोल्ट। अब देखिए हम लोग करंट की दिशा में है तो फिर माइनस लेंगे। यहाँ पे प्रतिरोध है 5 ओम, करंट है I। फिर उसके बाद जब ए पे आ जाएंगे समस्त बीजगणितीय योग हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक। अब हम करेंगे क्या, इधर देखिए यहाँ पे 9I2 और यहाँ 3I2, सॉरी हाँ 3I2, तो ये जाएगा -12I2 और -5I +3 बराबर 0। तो इन दोनों लोग उधर भेजेंगे तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा आपका 12I2 + 5I बराबर का हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम जानते हैं I1 + I बराबर लिख सकते हैं I1 + I2। तो यहाँ हो जाएगा 12I2 + 5 I की जगह लिखेंगे I1 + I2 बराबर हो जाएगा 3। तो इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे, देखिए यहाँ 5 का गुणा अगर I2 में करेंगे तो 5I2, तो 12I2 5I2, ये हो जाएगा 17I2 और 5I1 बराबर हो जाएगा 3। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला बंद परिपथ लेंगे A B C D A में। तो अगला बंद परिपथ A B C D A में, तो जब इसमें लेंगे इसमें घूमेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए इधर चल रहे हैं A to B चल रहे हैं, तो यहाँ पे करंट भी सेम दिशा में है। तो इधर 45 ओम का प्रतिरोध है और करंट है I1 और दोनों लोग सेम दिशा में है तो माइनस। अब इधर देखिए इधर I1 इधर भी आएगी क्योंकि सेम मतलब उसके बाद कहीं बटा ही नहीं है, तो I1 इधर भी आएगा और I2 यहाँ भी आएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा -15I1। अब इधर देखिए इधर हम लोग C से D आएंगे तो यहाँ पे करंट के अपोजिट में है क्योंकि करंट इधर जा रही है। तो करंट के अपोजिट में जाएंगे तो प्लस लेंगे 3I2, फिर इसके बाद इधर से जाएंगे फिर करंट के अपोजिट में तो +9I2
फिर ए पे आ गए, समस्त बीजगणितीय योग हो जाएगा 0। इसको आगे देखिए, यहाँ पे माइनस का 15, सॉरी 15 नहीं 45i1 और ये माइनस का 15i1, ये हो जाएगा माइनस का 60i1 प्लस ये हो जाएगा आपका 12i2 बराबर हो जाएगा 0। इसको भेज देंगे उधर, तो 12 सीधा लिखेंगे 60i1 बराबर हो जाएगा 12i2। तो यहाँ से फाइनली आप काट सकते हैं, 12 का नम 12, 12 पंजे 60, तो सीधा सीधा i2 बराबर हो जा रहा है आपका 5i1। ठीक, तो i2 का मान आपको पता चल गया। जब i2 का मान आपको पता चल गया है तो अब इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 17 इंटू i2 का मान कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे i1 रहेगा, तो 5i1 प्लस फिर 5i1 बराबर का हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, 85i1 प्लस 5i1 बराबर का 3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 90i1 बराबर 3, i1 बराबर हो जाएगा 3/90, कैंसिल करेंगे तो 1/30 एम्पियर आएगा। i1 का मान कितना आ गया, 30 एम्पियर आ गया। ठीक, थोड़ा सा सवाल लंबा होगा। अब हमें i1 पता चल गया तो हम i2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे i2 बराबर हो जाएगा 5, i1 का मान रख देंगे 1/30, तो 5 का नम 5, 5 छंग 30, तो i2 बराबर हो जाएगा 1/6 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है, पहला कंडीशन में बोला गया 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान, तो 5 ओम में तो I करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो I बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2, तो I बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/30, तो इनका एलसीएम आएगा 30, 6 पंजे 30, 5 प्लस 30 का नम 30, तो यहाँ हो जाएगा 6/30, तो कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी I = हो जाएगा 1/5 एम्पियर। तो पहला वाला आ गया 5 ओम के प्रतिरोध में 1/5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है कि बिंदु ए तथा सी के बीच विभवांतर बताना है। तो सुनिए, इसका तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ तक करंट जो है I ही आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ये दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी क्रम में हल करेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 10 ओम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब फाइनली 10 ओम प्रतिरोध आ गया। इधर से करंट जो है वो 1/5 एम्पियर आ रही है, तो प्रतिरोध और करंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मतलब वोल्टेज मिल जाता है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 10 और करंट 5, तो यहाँ दूसरे का हम कर देते हैं, V बराबर हो जाएगा VAC, यानी A और C के बीच वोल्टेज। तो करंट है 1/5 और प्रतिरोध आएगा 10, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो VAC = हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, इसको कैसे करना है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे इनको श्रेणी में जोड़ो, इनको श्रेणी में जोड़ो, दोनों समांतर में हो जाएंगे, इनका समांतर निकालेंगे, 10 ओम आएगा, 10 में करंट जो आ रही है वो 1/5 आ रही है, तो इनका गुणा कर देंगे तो आपका ए और सी के बीच वोल्टेज पता चल जाएगा। अब दूसरा हो गया। तीसरे पे हमको क्या करना है, इसमें कहा जा रहा है यदि बिंदु बी पर परिपथ को तोड़ दिया जाए तब एडी में करंट बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जब इसको तोड़ देंगे तो इधर कोई करंट ही नहीं जाएगी, तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगी वो सारी की सारी करंट ऐसे होते हुए वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जो करंट जा रही है सारे में I करंट फ्लो करेगी। तो आपको क्या करना है, इसमें एक बार फिर घूम जाना है, वही किरचॉफ का नियम द्वितीय लगा देना है, फिर आपका फाइनली इसमें AD में पूछा है करंट, तो AD में करंट आपका आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप इसको घर पे करिएगा अच्छे से। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ आंकिक समस्याएं थी जिनको हमने डिस्कस करने का प्रयास किया, और ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।